स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो हम द्विघात बहुपद हमको दिया हुआ है, इसके शून्यांक मतलब इज इक्वल्स टू 0 करके हमको दो पार्ट, इसके दो शून्यांक मतलब दो अपने को वैल्यूज मिलेंगी। जैसे अल्फा बीटा दो शून्यांक होते हैं किसी भी बहुपद के। तो यहाँ पर क्या है, हमको दो वैल्यूज फाइंड करनी है। दो वैल्यूज कहाँ से होती है? द्विघात बहुपद मतलब एक्स स्क्वायर लिखा हुआ मतलब एक्स की दो वैल्यूज यहाँ से हमको फाइंड आउट करनी रहेंगी। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसमें हमको क्या करना है, एक द्विघात बहुपद को लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। जब द्विघात बहुपद होता है और उसका हमको शून्यांक निकालना होता है, मतलब उसको अपने को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हम नंबर्स का तो नॉर्मली कर लेते हैं जैसे हम फैक्टर करते हैं, पर यदि आपको ऐसा बहुपद दिया होगा उसके लिए आपको क्या करना रहता है? जो रूल होता है कि अपने को क्या है, इसको जो आपको 7 दिया हुआ है, बीच का टर्म दिया होता है इसका कोफिशिएंट इसमें, और जो आखिरी का कोफिशिएंट दिया होता है इसमें, दो नंबर्स अपने को ऐसे चाहिए होते हैं जिनको हम ऐड कर दे तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दे तो 10 आ जाए। तो 5 और 2 को ऐड करने पे 7 बनेगा और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करने पे 10 बनेगा और इस पे 7 बनेगा। तो हमको दो नंबर्स मिल गए 5 और 2 या 2 और 5, और दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन रख लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x प्लस 5 प्लस इसमें 2 कॉमन होगा, 2 कर लेंगे तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 2 और हो जाएगा ये कॉमन वैल्यूज x प्लस 5, दो टर्म यहां से मिल गए इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, दो कंडीशंस हो सकते हैं। इस पार्ट को यदि इधर अपन अपॉन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और यदि हम इस पार्ट को इधर ले जाएंगे अपॉन में, इस पार्ट में ले जाएंगे तो x प्लस 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब दो कंडीशंस बनेंगे। तो यहाँ हम लिख लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमको मिलेगा x इज इक्वल्स टू -2 और यहाँ से मिलेगा x इज इक्वल्स टू -5। यहाँ से हमको दो शून्यांक मिल गए। यही हमको फाइंड करना था क्वेश्चन में कि दिए हुए द्विघात बहुपद जो दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। ये हमारे दो शून्यांक निकल चुके हैं, -2 और -5 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये आप नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस सवाल में कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम इसका अथवा वाला सवाल लेंगे, और वाला जो दिया हुआ है वो सवाल हम करेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो आपको मैं अभी बता रहा हूँ, ये 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस न्यू पैटर्न के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और नया ये मॉडल पेपर आपको एक प्रतिरूप देगा कि किस तरह से आपका वार्षिक एग्जाम का, एनुअल एग्जाम का पेपर पूछा जाना है। ये हम मैथ्स का 10th क्लास के मैथ्स का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2023 न्यू पैटर्न का। क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा वाला हम करेंगे अभी, अथवा। और क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, देखिएगा, किसी बहुपद px, किसी बहुपद px फंक्शन ऑफ x है। किसका फंक्शन? कोई एक पॉइंट p है जिसका फंक्शन x है। px के लिए y इज इक्वल्स टू px का ग्राफ आकृति में दिया हुआ है। एक हम आकृति हमको क्वेश्चन में दे रखी है, अभी मैं बनाऊंगा। आकृति में दिया है, आकृति में दिया है।
एक क्वेश्चन पेपर मैंने लिंक दे रखी है, आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे। px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। हमको एक आकृति दे रखी है, तो उस आकृति को हम सबसे पहले बनाएंगे। ये हमको ऐसा एक लाइन दे रखा है इस तरीके का, हमारा कैसा कैसा दिया हुआ है। ये हो गया हमारा y एक्सेस का ही दो पार्ट हो गए, जिसको हमने y किया, इसको y डैश कर दिया। इसी में ये हो गया हमारा x, ये लाइन है इसलिए हमने ऐसा एरो लगाया हुआ है, और ये x डैश हो गया। हमारा जो आकृति है कैसी है, इस तरीके की हमारी आकृति है। इस तरीके की हमारी आकृति है। तो हमको ऐसा एक कोई ग्राफ दे दिया है, बहुपद दे रखा है, जो कि कैसा है, इस तरीके का है। मतलब हमको क्या दे रखा है कि बहुपद, ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ से चालू हो गया, क्वेश्चन भी है, यहाँ से आप सॉल्यूशन भी करेंगे। तो डायग्राम आप बनाएंगे, इसके बाद यहाँ जो मैं एक छोटा सा राइट अप लिख रहा हूँ, ये लिखेंगे। बहुपद y इज इक्वल्स टू पी एक्स के ग्राफ में x अक्ष को का ग्राफ, ऐसा भी लिख सकते हैं, का ग्राफ x अक्ष को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा या प्रतिच्छेद करेगा या छुएगा, काटेगा, प्रतिच्छेद करेगा शून्यांकों की संख्या, उसमें px के शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पहला पॉइंट ए हो गया जहां पर छू रहा, दूसरा पॉइंट ए हो गया जहां पर छू रहा, और तीसरा पॉइंट ए हो गया, क्योंकि ये पूरी लाइन ही x एक्सिस है। तो जितने टाइम्स छुएगा उतने हमारा क्या हो जाएगा, px के शून्यांकों की संख्या हो जाएगी। तो हम फाइनल लिखेंगे, देयरफॉर, यदि, इसलिए px के शून्यांकों की संख्या बराबर 3। इसमें हमको क्या है, डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हैं, और मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज लिखा है कि बहुपद y इज इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ में x अक्ष को जितने बार प्रतिच्छेद करेगा, हमारे पी एक्स के शून्यांकों की संख्या उतनी ही होगी। तो आप डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, पर आपको समझाने के लिए केवल एक पैरामीटर्स मैंने लिखे, एक लाइन लिखा कि कैसे आपको है। यही भाई यदि दिया होता है यहाँ पर, सपोज करिए x इज इक्वल्स टू पी वाई यदि दिया होता, तो हम देख के y को कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है। तो y को यदि हम देखते, यदि हमारा यही सवाल ऐसा हो जाता, ये ऐसा दिया हुआ है, सपोज करिए यहाँ पर y हो जाता, और यहाँ पर क्या हो जाता, x हो जाता, और यहाँ भी y हो जाता, और ये पूछ लेता सवाल में, यहाँ भी चेंज कर देता हूँ मैं, y हो जाता, और पूछता कि अब शून्यांकों की संख्या कितनी है, तब हो जाती है आपके शून्यांकों की संख्या 1, क्योंकि y अक्ष को केवल एक ही पॉइंट पे छू रहा है। तो यहाँ पर y की py के शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाती, 1 हो जाती। तो इस तरह से आपको किसी भी फॉर्मेट में यदि सवाल पूछा जाएगा तो आप कर सकते हैं उसको। इस सवाल में कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर ये ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि ये ग्राफिकल एक पोर्शन है जो कि आपने रैखिक समीकरण में पढ़ा होगा, ये बहुपद वाला है, पॉलिनोमियल वाला चैप्टर का है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। जो इसको आप ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको प्रॉपर्ली ये सब चीजें समझ में आएंगी, कैसे होता है, क्या होता है। तो इस सवाल में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 कह रहा है, एक द्विघात ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 व 2 है। तो द्विघात जो बहुपद होते हैं या द्विघात समीकरण होता है,
उसमें कैसा रहता है अपना कि अपने को अल्फा और बीटा दो शून्यक अपने को लेके चलने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सवाल है द्विघात बहुपद है, बहुपद बहुपद हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे माना द्विघात बहुपद में शून्य द्विघात बहुपद के शून्यक क्रमशः अल्फा और बीटा है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेट पॉलिनोमियल क्या हो जाएंगे अपने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली, ऐसा लिखेंगे आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स। फिर इसको हम क्या करेंगे, जब हमारा दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में अपन चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हमारा कह रहा है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल। योग की बात करेंगे तो हमारे शून्य क्या हो गए, अल्फा और बीटा हो गए, तो योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमारा -3 कर दिए, ठीक है। फिर क्या है अपना एंड क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 कर दिया हमने। फिर हमको ए चाहिए जब गिवन थी, एक्चुअल में ए चाहिए हमको गिवन थी, हमने निकाला कैसे, एज पर क्वेश्चन हमने ये डेटा लिख दिया। अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला क्या होता है अपना, देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 इंटू एक्स प्लस इसकी वैल्यू है 2 इज इक्वल्स टू 0। दिस implies that x square minus 3x plus 2 is equals to 0। ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन में यही पूछा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों की योग और गुणनफल क्रमशः -3 व 2 है। हमने क्या किया, इधर वैल्यू करी, ये फार्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, तो द्विघात बहुपद ये हो गया। इसको हम क्या कह सकते हैं, x का वैल्यूएशन है तो द्विघात बहुपद px भी इसको हम लिख सकते हैं। तो ये द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज पुट कर दी, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बहुत ही इजी वे में कि अपने को कैसे करना है। शून्य को अपने को सीधा समझना है, अल्फा और बीटा ये पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन है, उसमें क्या है अपने को बहुपद दिया हुआ है, तो शून्य क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, मतलब दो वैल्यूज होती हैं किसी भी। ये भी क्या हुआ, जैसे मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 8 बताया था, 8 का अथवा के पहले वाला बताया था, उसमें भी ऐसा ही दिया हुआ था, शून्य तो x की दो वैल्यूज निकले थे, इसी फॉर्मेटिंग में ए भी निकलता है हमारा। हम क्या करेंगे, इसका और करेंगे, इसको आप नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 का और वाला अथवा वाला क्वेश्चन लेंगे। आपको इन सवालों में कहीं भी कुछ समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको कहां पर दिक्कत आ रही है, क्या आ रही है, आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। ये आपके सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ये न्यू पैटर्न है आपका, 10th वाले स्टूडेंट एमपी बोर्ड के देखेंगे, न्यू पैटर्न में आपका सवाल पूछा जाना है। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा वाला करेंगे, अथवा और वाला।
क्वेश्चन क्या कह रहा है 9 का, और द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8a, सॉरी a नहीं u ही है, के शून्यक ज्ञात कीजिए। के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसको मैं दो तरीके से आपको सॉल्व करने बताऊंगा। पहला तो आप देखिए कैसे हम सिंपली सॉल्व करेंगे। इस तरीके से वैल्यूज अपने को u की दो वैल्यूज निकाली, u² है मतलब u की दो वैल्यूज फाइंड होंगी। आप देखेंगे कि अपने को u² है मतलब इसका क्या है, इस पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री 2 है मतलब u की दो वैल्यूज निकलने वाली है। तो इसको आप लिखेंगे 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0। ए अब क्या हो गया, फाइनल शून्यक हो गया, मतलब ये अपन ने बराबर 0 लिख दिया सीधा। तो यहाँ अपने को दिख रहा है कि जो क्या होता है, मैंने पहले ही बताया आपको, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ओके, ये आप ध्यान रखेंगे, ये आपका हो गया c/a। एक इसके लिए होता है जब आपका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला है, मानक रूप है उसका। जब मानक रूप उसको उस फॉर्मेट में दिया होता है तब आपके शून्यकों का योगफल जो होता है वैल्यू होती है -b/a होती है, और गुणनफल की वैल्यू c/a होती है। उस तरीके से होती है। उस तरीके से यदि आप इस सवाल में देखेंगे तो आपको सीधा दिख रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस सवाल के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपका है a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है, और c की वैल्यू नहीं दी है, कुछ यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 है। क्लियर है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ से आप निकालेंगे तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -8/4, 4 2 जा 8, -2 आ चुका है। फिर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा c/a, 0/4 करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहां से भी आपके फॉर्मूले वैल्यूज निकल चुकी है। आपको क्या चाहिए, शून्यांक चाहिए, तो शून्यांक यहां से आपका एक्चुअल में क्या हुआ है, निकल चुका है कि आपका c का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है, तो 0 निकल गया। पर यहाँ से आप इस फॉर्मेट में भी देख लिए, यहाँ से भी हमारी वैल्यू क्या आई, -2 आई और 0 आई। अब इसको क्या करेंगे, अपन दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरे फॉर्मेट में देखेंगे कि कैसे हम निकालते हैं। तो इससे भी आपकी वैल्यू क्या है, -2 0 आएगी, और जो दूसरा वो करेंगे उसमें भी सेम वैल्यू आएगी। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक तो ये रूल हो गया, इसको आप सब सीखते हुए जाइएगा, क्योंकि आप सवाल में किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा, अब दूसरे फॉर्मेटिंग में हम लेते हैं, तो 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हम चल रहे हैं। तो यहां से क्या करेंगे आप, 4u कॉमन कर लेंगे तो आपका बचेगा u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका क्या हो जाएगा, 4u इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी कंडीशन हो जाएगी u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u की वैल्यू 0 आ जाएगी, और यहाँ से u की वैल्यू -2 आ जाएगी, जो कि पहले ही मैंने बताई थी, सेम ही आई। तो चाहे आप इस फॉर्मेट में करके लिखिए, चाहे अल्फा प्लस बीटा शून्यांक के फॉर्मेट में लिखिए, सेम ही वैल्यू आपको प्राप्त होगी। तो इस सवाल से आपने शून्यांकों के कोई भी आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसमें से हम कैसे शून्यांक निकालते हैं, या दिए हुए शून्यांक अल्फा और शून्यांकों के योगफल और गुणनफल का उपयोग करके हम कैसे द्विघात बहुपद बनाते हैं, दोनों चीजें आपने यहाँ पर से सीख ली होंगी। तो कभी भी आपको इन सवालों में कोई भी दिक्कत होती है आप पूछ सकते हैं, और आपको इस पेपर के लिए, इन सवालों के लिए लिंक दी हुई है जो कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेके। हम क्वेश्चन नंबर अब 10 पे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है। इस स्थिति में बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। हमको क्या है
कि एक कंडीशन लिख दी है कि ऐसा ऐसा इसको बीजगणितीय मतलब एक्स और वाई के टर्म में इन चीजों को अपने को लिखना है, मतलब एक समीकरण के फॉर्मेट में अपने को बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अब स्टार्ट करते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन है। बहुत ही इजी है, आप देखिए हमको क्या लिखना है, माना पेंसिल, माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है, ये हमने मान लिया। फिर प्रश्नानुसार हम करेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, 5 पेंसिल है तो हम क्या करते हैं 5 इंटू एक्स कर देते हैं, क्योंकि हमने क्या पेंसिल को x मान रखा है तो x कर देंगे, इंटू होगा तो यहाँ पर अपने को इंटू लिखने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे पॉइंट भी सीधा रखेंगे तो आप इंटू ही कहलाता है। तो 5x हो गया, प्लस फिर क्या कह रहा है 7 कलमों मतलब 7 इंटू वाई, 7 इंटू वाई हो गया, इज इक्वल्स टू बोलता है का कुल मूल्य, मतलब कुल कब होगा जब इनको दोनों को आपस में जोड़ेंगे तब कुल होगा। तो क्या हो गया 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 हो जाएगा, ये हो गया। इसी तरह क्या हो जाएगा, इसी तरह कैसे हो जाएगा, सेकंड कंडीशन देखिए, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है तो 7 क्या करेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा 7 इंटू पेंसिल क्या है x है प्लस 5 कलम है तो 5 इंटू वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 46। ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा आपको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में केवल व्यक्त करिए, आपको ये फॉर्मेटिंग करने के लिए बोल रहा है, बस इतना ही सवाल में पूछ रहा है। या ज्यादा आप कर सकते हैं तो यहाँ से x की इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए y के फॉर्मेट में, बस इससे ज्यादा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते और ना करने की जरूरत है। तो ये आपका आंसर आ जाता है, क्योंकि 2 मार्क्स का पूछा हुआ है तो इससे ज्यादा आपको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। या ज्यादा करेंगे तो आप और कर लीजिए, सपोज करिए क्योंकि x और y की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, केवल आप देखिए क्वेश्चन में लिखा स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करिए, मतलब x और y के टर्म में लिखिए, केवल उसको सॉल्व करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। या ऐसा कर सकते हैं आप, सपोज करिए x यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 50, इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7y अपॉन इसमें क्या है 5 है तो 5 आ जाएगा, और y के टर्म में लिखना है, पर लिखना इसी टर्म में है, इसको फाइनल सॉल्व मत करिएगा क्योंकि फाइनल सॉल्व करने में आपका टाइम लॉस होगा और आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 ही मार्क्स मिलेंगे आपको। y इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 46, x वाला टर्म उधर ले जाइए 7x हो जाएगा अपॉन y में क्या है 5 तो 5 कर दीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में आपको 2 मार्क्स बराबर मिलेंगे। तो आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हो गया। अब इस तरह से केवल करना है आपको, बीजगणित रूप में केवल व्यक्त करना है इसको, एल्जेब्रिक फॉर्म में केवल इसको आपको डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है केवल इस सवाल में। हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा वाला सवाल लेंगे, इसको आप नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा वाला सवाल करते हैं। ये बहुत ही इजी था, केवल इसको आपको क्या दिया हुआ था, राइट अप फॉर्म में दे दिया था, आपको एल्जेब्रिक फॉर्मेट में इसको केवल रिप्रेजेंट करना था, बीजगणित रूप में केवल इसको आपको लिखना था। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा वाला लिखें करेंगे, अथवा और क्या क्वेश्चन है अपना, रैखिक समीकरण युग्म लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 एवं दूसरा क्या है, एक के पहला हो गया लीनियर इक्वेशन और युग्म हो गया। युग्म हमने कहा, क्यों कहा, क्योंकि इसमें y x और y दो वेरिएबल्स आ गए हैं। दो जब क्या हो जाए वेरिएबल्स आ जाते हैं तो उसको क्या कह सकते हैं अपन, समीकरण युग्म। और जब उसमें केवल x रहता है तो लीनियर इक्वेशन कहलाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। 4x माइनस 2y माइनस 4 ये सब इज इक्वल्स टू 0 रहेंगे, तभी ये लीनियर इक्वेशन बनेगा। ये दोनों के इक्वल्स टू 0 है। तो ये क्या कह रहा है, का हल संगत है या असंगत है अपने को निकालना है। ये अपना क्वेश्चन हो गया है। तो मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 और इसके आगे 0 रहेगा। इसका हल संगत है या असंगत है, ये अपने को निकालना है। का हल संगत है या असंगत, असंगत। इसको अपने को निकालना है। तो कैसे करेंगे अपन, सिंपली चेक करना है। दैट मीन्स कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे कि नहीं होंगे कि अनंत होंगे, ये अपने को निकालना है। तो संगत है का मतलब अभी मैं बता देता हूँ। संगत है मतलब यदि एक यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा, मतलब क्या होगा कि केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा उसका, तो हल संगत रहेगा। और यदि उसका सॉल्यूशन अनंत आता है या फिर आपका वो क्या हो जाता है, कोई सॉल्यूशन नहीं आता है, तो असंगत कहलाता है। तो आप देखिए कैसे हम करते हैं। इसमें जो गिवन डेटा है उसको हम लिखेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन में। तो क्या हमको दे रखा है, गिवन गिवन आर दिया है, ऐसा हम हिंदी में लिख सकते हैं। फिर क्या दिया है, a1, हमको क्या दिया हुआ है, a वैल्यू a1 है। a1 कहाँ होता है, जो कोफिशिएंट आपको दिया हुआ रहेगा, कोफिशिएंट मतलब x के साथ वैल्यूज दी रहेंगी, वो कहलाएगा। ठीक है, तो a1 हो जाएगा। a1 कितना है, 2 है। a2 कितना है, इससे आप लिख सकते हैं 4 है। फिर इसमें क्या हो जाएगा, b1 b1 कितना है अपना, 1 है। b2 कितना है, -2 है। c1 कितना है, -6 है। और c2 कितना है आपका, -4 है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड रूल होता है इसका फाइंड करने के लिए, हल निकालने के लिए होता है, दिस इंप्लाइज दैट a1 अपॉन a2, ये निकालेंगे अपन। तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, 2 अपॉन a2 कितना है, 4 है। तो ये आपका आ गया कितना, 1/2, 1/2 आ गया। इसी तरह आप निकालेंगे b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे, b1 अपॉन b2। तो b1 अपॉन b2 में कैसा हो जाएगा आपका, b1 1 है और b2 कितना है, -2 है। दैट मीन्स इसको और आगे आप सॉल्व करेंगे तो 1 - 1/2, मतलब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। ऐसा हमारा सिचुएशन बन रही, कंडीशन बन रही है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो यदि ऐसा नहीं होता है तो हम c1 अपॉन c2 निकालते ही नहीं है। यदि दोनों बराबर नहीं है तो c1 अपॉन c2 एग्जैक्टली बराबर कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ कंडीशन ऑटोमेटिकली रुक जाती है। तो मैं आगे यहाँ पर करता हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लें। इसके आगे मैं बढ़ता हूँ फिर फाइनल आंसर लिखने के लिए। तो यहाँ लिखना है फिर therefore, इसलिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यदि ऐसा होता है तो क्या हो जाएंगे, लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म
रैखिक समीकरण युग्म के हल संगत हैं। हल संगत, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्यों हल संगत है? मैंने बताया है कि ये क्या होता है, मैंने ग्राफ में भी इसको पहले ही जो आपको ऑप्शनल वाला था उसमें समझाया था, एक क्वेश्चन था ऑप्शनल में, a1/a2 is not equals to b1/b2 is sorry a1/a2 equals to b1/b2 is not equals to c1/c2। उस फॉर्मेट में मैंने बताया था यदि ऐसा होता है तो पैरेलल रेखा खींचती है। तीनों को मैंने समझाया था कि क्या होता है, यदि ऐसी कंडीशन होती है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, मतलब एक पॉइंट मिलता है, मतलब एक हल मिलता है अपने को, तो हल संगत हल कहलाता है। और यदि क्या होता है कि दोनों लाइनें क्या होती है, a इक्वल्स टू हो जाता है पर इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, उसमें क्या होता है, कोई हल नहीं मिलता, क्योंकि पैरेलल रेखाएं होती है कहीं नहीं मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती है, मतलब कोई पॉइंट्स आता ही नहीं है वहां पर, क्योंकि जब तक लाइन मिलेंगी नहीं तो अपने को ग्राफ में पता ही नहीं चलेगा, कोई पॉइंट्स ही नहीं मिलेगा। और थर्ड कंडीशन क्या होती है, फिर थर्ड कंडीशन मीन्स क्या हो जाता है, a बराबर हो जाता है और तीनों बराबर हो जाता है, मतलब a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। उस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं एक के ऊपर ओवरलैप हो जाती है, मतलब हर पॉइंट आंसर होते जाता है, मतलब अनंत हल हो जाते हैं, अनियमित हल होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है हमारा, वो भी अनियमित हल या अनंत हल कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, ये संगत हल हमारा कहलाएगा, क्योंकि हमारी कंडीशन ऐसी मिल रही है हमको। तो क्या हो जाएगा, इसके सिंगल हल, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे। 11 क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन में आपको समझा देता हूं कि द्विघात समीकरण के मूल तभी बराबर होते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट विभेदक विविक्तकर 0 हो जाए। इतना आप ध्यान रखेंगे इन चीजों का। तो विविक्तकर कब 0 होता है, मतलब सीधा सीधा आप समझिए कि d = 0 जब होगा तभी आपका क्या होगा, दोनों मूल आपके द्विघात समीकरण के बराबर होंगे। तो d की वैल्यू आप पहले ही जानते होंगे कि क्या होती है d की वैल्यू, b² - 4ac। या आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं, विविक्तकर का मैंने एक अलग ही वीडियो बनाया हुआ है जिसमें आप इसको समझ सकते हैं, इस रूल को जान सकते हैं। यहां से ये मैंने एक कंडीशन बता दी कि इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना सवाल आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये होगा तभी अपने मूल बराबर होंगे। तो यहां से हम क्या करते हैं, अभी गिवन डेटा लिखते हैं। गिवन डेटा, गिवन आर, क्या गिवन दिया हुआ हमको, 2x², ये अपने को एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, 2x² + kx + 3 = 0। तो इसमें से हमको क्या क्या मिल जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी 2, b की वैल्यू मिल जाएगी k और c की वैल्यू मिल जाएगी 3। ये आपको मिल गया। तो अभी क्या करना है आपको, इसके ऊपर अपने को वैल्यू पुट कर देनी है। तो d की वैल्यू कितनी है, b² - 4ac है। तो आप क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, b² - 4ac = 0 हो जाएगा। किस पे, d की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी। अभी क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो k² हो जाएगा, -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है, = 0। ये आप देखेंगे, कहीं प्रॉब्लम होगी आप बताइएगा। यहाँ पर इतना हमने किया, फिर आगे हम बढ़ेंगे, नॉर्मल कैलकुलेशन हमको करनी है, बस हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k² - ये हो जाएगा 4 2 8, और ये क्या हो जाएगा, × 3 करेंगे, = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, k² - 8 2 8 3 24 = 0। इस पार ले जाएंगे आप, मतलब इस साइड ले जाएंगे, 24 इधर निगेटिव है, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट k² = 24। अभी क्या करेंगे, यहाँ k² है, अपने को वैल्यूएशन निकालना है, और ये डिस्क्रिमिनेंट का चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब इधर हम रूट लगाएंगे तो क्या होगा, k = ±√24, ऐसा आपको लिखना है। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में आएगी, क्योंकि जो हमारा चैप्टर ही चलता है इसका, इसमें डिस्क्रिमिनेंट वाला हम जो द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन निकालते हैं, तो आपका क्या होता है,
x इज इक्वल्स टू जो मानक रूप होता है उसमें करते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने को प्लस माइनस लेके चलना है। इधर का आप नोट कर लियोगे, इधर का मैं इरेज करता हूँ, आप उधर का लिखते रह सकते हैं। अभी क्या करेंगे, उसको आगे कैलकुलेट हम करेंगे। तो क्या हो जाएगा आगे का कैलकुलेशन उसका कैसा हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू, उधर प्लस माइनस लगे रहने दीजिए। 24 को आप क्या करिए फैक्टराइज कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 3 जा कितना होता है 24 होता है, हमने फैक्टराइज कर दिया। अभी क्या है यहाँ पर रूट है तो इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा क्या 2 3 जा 6। k की वैल्यू ही हमको सवाल में पूछ रहा है, दिस इज फाइनल आंसर। यही हमको वैल्यू पूछ रहा था कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि उसके बराबर मूल हों। किसके, द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, विभेदक द्वित्तकर 0 होगा। कुछ भी नाम से इसको आप जान सकते हैं, आपको डिस्क्रिमिनेंट कहीं पढ़ा होगा, कहीं विभेदक पढ़ा होगा, कहीं विभेदकर पढ़ा होगा, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 11 जो आप पढ़ रहे हैं। अभी हम इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा वाला सवाल करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी भी सवाल में आपको जितना मैंने पढ़ा दिया या जो चल रहा है किसी में भी दिक्कत आपको होगी, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ दिक्कत आ रही है, उसका निराकरण किया जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा वाला करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का जो अथवा वाला है वो क्या है, मैं लिखता हूं सवाल अथवा या और 11 नंबर का। इसमें है जांच कीजिए कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बराबर 2x माइनस 3। ये अपने को एक एक्सप्रेशन दे दिया, इसकी जांच करनी है कि ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जांच कीजिए कि ये जो एक्सप्रेशन है द्विघात समीकरण है या नहीं। सबसे पहले आप सोच रहे होंगे द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका। द्विघात समीकरण का फॉर्मेट है मतलब इस रूप में या प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ माइनस हो, यहाँ माइनस हो, या यहाँ माइनस हो सकता है, क्योंकि कोफिशिएंट ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ हो सकती है, सी की हो सकती है, पर स्टैंडर्ड रूप मतलब इसी फॉर्मेट मतलब तीनों वैल्यू ए की भी आनी चाहिए, बी की भी आनी चाहिए और सी की भी आनी चाहिए, ये होना चाहिए, तभी हमारा सवाल क्या होगा, द्विघात समीकरण हमको मिलेगा। यदि इस फॉर्मेट में नहीं आता है तो हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमको जांच करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं और इस फॉर्मेट में उसको हम लाते हैं। इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन ये मैंने समझाने के लिए किया था, सॉल्यूशन अब स्टार्ट होगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा ये खुलेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर पे खुलेगा, तो a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2x से करेंगे तो 2x हो जाएगा माइनस 2 3 6। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा x स्क्वायर
2x और ये 2x इधर ले आइए, ये दोनों प्लस में है तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट साइड है। और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये +1 है और ये +1 और मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1 है और इधर -6 है तो क्या हो जाएगा, या इसको 1 को आप उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो क्या हो जाएगा आपका, या इधर लेके आएंगे आप, ये हो जाएगा +6 = 0। इधर निगेटिव है, इधर क्या हो गया पॉजिटिव आ गया, तो आपका क्या बन गया फाइनल, x² + 7 = 0। ये आपका बन गया x² + 7 = 0। तो ये आप देख सकते हैं कि इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, क्योंकि इसमें अपना a तो मिल रहा है, ax² मिल रहा है, c मिल रहा है, लेकिन bx की वैल्यू कहीं नहीं अपने को दिख रही है, मतलब x का टर्म कोई भी नहीं है, x² का है, सिंगल है, मतलब कोफिशिएंट एक वैल्यू है, लेकिन bx मतलब x के साथ कोई टर्म यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है। यदि ऐसा होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः दिया गया एक्सप्रेशन या दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब द्विघात दिया गया समीकरण में आंसर एक लिख देता हूं ऊपर में, आप वो लाइन भी जरूर लिखें क्योंकि उसके वजह से कभी कभी हाफ मार्क्स आपका काट लिया जाता है, तो ये जरूर लिखेंगे आप। इसके आखिरी में लिखिएगा अतः दिया गया व्यंजक द्विघात समीकरण नहीं है। क्योंकि क्या है, स्टैंडर्ड जो रूप है इसका, मानक रूप है, उससे जब हम इसकी तुलना करते हैं तो उस तुलना में फेल हो जाता है, उसके बराबर इक्विपमेंट नहीं मिलते हैं, बराबर उसके अनुरूप जो वैल्यू उसमें होनी चाहिए उस रूप में नहीं मिलता है, तभी वो उस रूप में मिलेगा मानक रूप से, तभी वो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एपी मतलब समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेस 7, 10, 13 so on का आठवां पद ज्ञात कीजिए। हमको क्या दिया हुआ है, एक सीरीज दे दिया है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसमें कुछ पद दे रखे हैं, उसमें से कहता है क्वेश्चन कि 8वां पद ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्या करना है, आपको जो गिवन डेटा है लिख लीजिए, टर्म्स लिख लीजिए और सिंपली आपको फार्मूले पे वैल्यू पुट करनी होती है। तो आप क्या करेंगे, इसमें गिवन जो डेटा दिया हुआ, तो आप लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है आपको, पहला पद दिया हुआ है, पहला पद इसको हम T1 भी बोलते हैं, मैं अभी आगे T1 का यूज करूंगा तो आप समझ जाइएगा, = 7, दूसरा पद T2 = 10। तीसरा पद लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 पद से हमारा काम हो जाएगा, तो तीसरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है हमने। फिर हम क्या करेंगे, सार्वंतर हम निकालेंगे, सार्वंतर जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस CD = क्या होता है, बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, या मैं यहां लिखूं तो T2 - T1, हमारा क्या है 10 - 3, तो क्या हमारा आ जाता है 7। हमको क्या क्या मिल गया है, पहला पद मिल गया, पहला पद T1 भी होता है, इसको A भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, जो हम फार्मूले पे A का यूज करेंगे वो पहला ही पद होता है, तो हम T1 भी बोलते हैं, A भी बोलते हैं और पहला पद फर्स्ट टर्म भी बोलते हैं उसको। तो यहाँ से अपने को A मिल चुका है, कॉमन डिफरेंस CD, या इसको हम D से एक्चुअल में डिनोट करते हैं, स्मॉल d से डिनोट करते हैं, तो D हमको मिल चुका है। तो हम क्या करेंगे, फाइनल फार्मूले में लगाएंगे AN = A + n - 1 × D। इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, इसको हम नोट डाउन करें, फिर आगे हम लिखते हैं इसका। इसमें से मैं क्या करूंगा, केवल वैल्यूज अब मैं लिखूंगा, आप समझिएगा, मैं A और D का यूज करूंगा केवल, अब मैं A और D का केवल यूज करूंगा। इस फार्मूले को मैं नहीं इरेज करता हूं, फार्मूला लिखा रहेगा, मैं ऊपर करता हूं, ये फार्मूला में A है, यहां मैं लिख देता हूं क्या, A की वैल्यू मेरी क्या है 7 है और D की वैल्यू मेरी कितनी है 10 - 7 3 है।
ए हमारे पास ए और डी दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, ये हमको डेटा गिवन है और इस फार्मूले का उपयोग करके अपने को 8th टर्म निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ए एन मतलब T8, क्योंकि एक्चुअल में हमारा एन की वैल्यू ये है, फार्मूला ये होता है, तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, मतलब 8वां पद निकालना, मतलब ए 8 की वैल्यू निकालनी है। तो अपने को ए का वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू हमारी 7 है, प्लस एन की वैल्यू 8 - 1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, तो इज इक्वल्स टू हो जाएगा 7 प्लस 8 - 7, तो 7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 3 जा 21, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 28। 8वां पद आपको जो निकालना है उसकी वैल्यू आ जाएगी 28। 8वां पद 8th टर्म अपने को फाइंड करना था, जो कि आ चुका है 28। इस फार्मूले का उपयोग करना है और जो मैंने सब निकालना पहले बताया इरेज करने से पहले, उसको आपने नोट डाउन किया होगा, उसका उपयोग करें तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिर इस फार्मूले का उपयोग करें और कैलकुलेट करें, आपका आंसर आ जाएगा। इसलिए कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही इजी सवाल है। समांतर श्रेणी का शुरुआती चैप्टर का ही है। समांतर श्रेणी जब आप स्टार्ट करेंगे तो पहले ही जो उसका प्रश्नावली होता है, पहले एक्सरसाइज का ही ये सवाल है, जो कि बहुत ही इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसका जो अथवा वाला है वो वाला करेंगे। जो अथवा वाला हमारा है, अथवा किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का ही अथवा वाला है। वो क्या दे रखा है क्वेश्चन हमको, AP 3 8 13 18 डैश का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। क्या है, हमको एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन दिया हुआ है, एक समांतर श्रेणी दे रखी है, उसमें अपने को एक वैल्यू दे दी है और पूछ रहा, पिछले वाले सवाल में अपने को क्या है, टर्म दे दिया था, पूछता था उस टर्म की वैल्यू क्या है, इस बार अपने को वैल्यू दे दिया है, पूछ रहा हो कौन से टर्म की वैल्यू है, ये अपने को सवाल कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, ये सीधा सीधा कोई यदि टर्म देता है तो सीधा समझिएगा कि वो अंतिम पद उसको मान लीजिए, ए एन की वैल्यू उसको मान लीजिए और यहाँ से एन की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। एन की वैल्यू पूछ रहा है तो कैसे करेंगे आप, यहाँ से देखिएगा सॉल्यूशन। तो जो गिवन डेटा है दिया है लिखेंगे, इसमें क्या है, पहला पद T1 में यूज कर रहा हूँ, आप पहला पद भी लिख सकते हैं T1 और A इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, T2 भी लिखते हैं, 2 तो कम से कम आपको लिखने रहेंगे। तो क्या हो जाएगा, D क्या होता है, T2 माइनस T1, तो क्या हो जाएगा आपका 8 - 3 इज इक्वल्स टू 5। A की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई, और क्या अपने को दिया हुआ है, ए एन की वैल्यू दे रखा है, ए एन की वैल्यू कितनी है, 78 है, और आपको एन की वैल्यू नहीं मालूम, वही निकालना है आपको इस सवाल में। एन की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, जो फार्मूला मैंने आपको पहले बताया है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले का आपको यूज करना है और वैल्यू निकाल लेनी है। तो ए एन की वैल्यू आपके पास है 78 इज इक्वल्स टू, ए की वैल्यू है आपके पास 3, एन की वैल्यू नहीं है आपके पास, डी की वैल्यू आपके पास दे रखी है कितनी, 5, मल्टीप्लाई 5 कर लीजिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 78 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5, एन हो जाएगा -5 हो जाएगा। इसको मैं इधर इरेज करके आगे कैलकुलेट करता हूं।
इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 78 में 3 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 75 इज इक्वल्स टू, वहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5n माइनस 5। तो इधर लिखिए 5n इज इक्वल्स टू, ये इधर क्या है, इधर 5 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव है, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 75 प्लस 5। दिस implies that 5n is equals to 80. This implies that n is equals to 80 upon 5. करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, n is equals to 16। यही वैल्यू आपको फाइंड करनी थी इस सवाल में, n की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, इस वैल्यू इस फार्मूले में मान रखा और उसको आगे तक सॉल्व किया, आपका n की वैल्यू आ चुकी है जो कि 16 है। मतलब इस समांतर श्रेणी के 16वें पद का मान 78 होगा। 16th टर्म की वैल्यू 78 आएगी इस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में। तो यहाँ से आपने सीख लिया होगा कि हमको कैसे दिए हुए समांतर श्रेणी में से यदि कोई वैल्यू दे रखी है तो उसमें से टर्म्स कैसे निकालते हैं, और यदि टर्म्स निकालना है, टर्म पूछ दिया आपसे कि हाँ इस टर्म को निकालना है वैल्यू टर्म्स की, तो उसको भी आप कैसे निकाल सकते हैं। मैंने दोनों सवाल से आपको ये समझाने की कोशिश की है। थैंक यू।